उनको पहले तो बहू कह रहे थे मेरा बच्चा का कातिल बन गया वो। मैं तो यही कह रहा हूँ मेरे बच्चा के साथ वो ऐसा किया है, उनका जो कातिल है उसके साथ अब तक उसको फांसी हो जाना चाहिए था। मेरा बच्चा के साथ जो किया है हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बाद हम लोग निकले। 1 साल उम्र का है मेरा भतीजा। कैसे दिख रहा है आप इस घटना पर? कैसे ये घटना तो बड़ा दर्दनाक घटना है जो कि जब से हमारा याददाश्त तकरीबन 57 में चल रहे हैं हम ऐसा दर्दनाक घटना नहीं देखे थे। मर्डर तो हमने देखा बहुत और सुना भी बहुत, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा जो हमारे भतीजा एहसान रजा के साथ हुआ। और ये दर्दनाक घटना है। और ये लड़का वो नेक्स्ट साल लड़का था कि हमारे गांव सोनथा पंचायत नहीं डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, यानी कोई भी नहीं ये कह सकता है कि ये लड़का के अंदर यानी किसी को तू का मदीने में रहते थे और इस लड़के के अंदर जरा से भी दाग नहीं। बड़ा वफादार लड़का था, हमारे ख़ानदान में बहुत बड़ा शान वाला लड़का था। हम लोगों को भैयारी में कह रहा था कि आप लोगों को भैयारी में हम लड़ने नहीं देंगे। अगर कहीं जगह का मामला, ज़मीन का मामला, और हमको सब बच्चा बाबू कहते हैं और इतना इज्जत दे रहा था जिसका कोई हद नहीं। वो आया, हमारे बच्चे का निकाह था तो हमारी वाइफ बोली कि एहसान रजाउल, तो हम ये बात कहे बोले कि एक भैया मेरा हल्दीपुरा में रहता। मैंने कहा कि भैया को नहीं कहे नहीं तो मामला हो जाएगा। नहीं, उनकी चच्ची बोली हमको कि वो विदेश से है, आप जाइए। तो हम आए, उसी जगह में खड़े हैं तो बाबू को आया सामने आने के बाद हमको सलाम वाली वाले सुना। तो हमने कहा कि बेटा इस दफ़ा बड़ा स्मार्ट बन गया और बड़ा तंदुरुस्ती बन गया था। मैंने कभी नहीं देखा था उसको ऐसा स्मार्ट बन के मेरा बच्चा आया था। तो हम उसको कहे कि बेटा आज हमारे यहाँ निकाह है, चलो बेटा आज तुम्हारा भाई का निकाह है, निकाह करके आ जाएंगे। तो हमको कहा बाबू बड़ा थक गया है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था और 3 इससे क्या नाम कहता राजधानी से उतरे हैं, बड़ा थक गए हैं, तो हम इंशाल्लाह जाएंगे। हमारी बच्ची का शादी हुई थी तो हम उसको फ़ोन किए थे, भोज में भी नहीं आई है ना। उसके बाद जो है बच्चा को हम बस 2 मिनट देखे, उसके बाद हम लोग 5 भाई रिश्ता में चले गए। जब वहाँ से हम लोग आए तो चले गए हम लोग मैंने जो तरावी से आए तो पता चला कि बोले नहीं एहसान नहीं पहुंचा, एहसान रजा वहाँ। मैंने कहा कि भाई नहीं पहुंचा, कायरी पहुंचा। तो जब उधर से फ़ोन आ रहा है उनकी वाइफ की, क्या कहें उनको, पहले तो बहू कह रहे थे मेरा बच्चा का कातिल बन गया वो। मैं तो यही कह रहा हूँ मेरे बच्चा के साथ वो ऐसा किया है, उनका जो कातिल है उसके साथ अब तक उसको फांसी हो जाना चाहिए था। मेरा बच्चा के साथ जो किया है हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बाद हम लोग निकले, पता लगाया, चले कहाँ ढूंढे, पूरा ये ढूंढे। उसके बाद जो है कुछ आध हमारे प्रशासन छोटा वो मुलाकात हुई। उसके बाद उसको यानी क्या नाम कहता है कि लोकेशन में उसका मोबाइल में फ़ोन लगा रहा है, फ़ोन बज रहा है, मर्डर तो किया हुआ है, क्या उठाएगा फ़ोन। उसके बाद जो है मेरी वहाँ तक लोकेशन में जाके पहुँचा, वहाँ डेड बॉडी मिली, वहाँ कोई वो लोग नहीं आया। उसके बाद सुबह वो कमबख्त नालायक की बच्ची आई, उसकी माँ भी आई, पूरा इलाके के लोग सोनथा बोहता कोचाधमा नरकली अनारकली मोहरा सराय यानी सारे लोग के यानी इन लोगों को मेरी जो है फांसी दे दीजिए, उन लोगों को फांसी दीजिए। गाली गंदी हम लोग माफ़ी मांगे। मैंने कहा भाई अभी भी ये हमारे यहाँ आई है, हम लोग सुरक्षित उसको रखे, बल्कि चुचकार करके हम अपने अहलिया को पूछो तो कि कौन हमारा भतीजा को इस तरीके से किससे मरवाई है। तो वो यानी जैसा हाफली बात बोलती है तो कभी मेरा चचेरा का चचेरा भाई हो सकता है, ऐसी खुल करके नहीं। उसके बाद वो लोग दोनों माँ बेटी मैंने पैतरा देना शुरू कर दी कि अभी लोग उल्टा सीधा गया। वो कह रही है कि तुम मर जाओ, तुम फांसी ले लो यहाँ। अब हम लोग को डर हो गया। हम लोग मैंने जो है क्या नाम कहता है कि मास्टर मजहार साहब हमारे, हम लोग खबर किए। उसके बाद जो है मास्टर मजहार साहब पूर्व विधायक आए और बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह उसको हयात दराज दे, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए मौला। वो दोनों एसपी से बात किया। अब हम लोगों को चैन नहीं मिल रहा है, सब भाई को, 5 भाई को कभी लेना का देना नहीं पड़ जाए। उसकी माँ उसके बाद जो है कैसे इस्तंजा का मैंने जो है ये किया। उसके बाद वो निकल रहे थे, हम लोग पूरा खलियान से जा करके उसको पकड़ करके लेके आए। उसके बाद हम लोग कहे कि नहीं अब हम लोग को सोना नहीं है। 2 आदमी 4 आदमी हम लोग बैठे रहे, 4 आदमी सोए। उसके बाद सुबह प्रशासन आई और उन लोग को अरेस्ट किया।